मैं मिथिलेश कुमार चौबे AKF ग्रामीण चिकित्सक मंच के संयोजक। मैं बिहार के सभी ग्रामीण चिकित्सकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि मेरे इस बिहार ग्रामीण चिकित्सक मंच चैनल को आप लोग सुनते और देखते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि जो भी न्यूज इस चैनल से दिया जाता है वह बिल्कुल सही और सटीक दी जाती है। ये चैनल 2018 से मैं इस YouTube चैनल पर जो भी ग्रामीण चिकित्सकों के संबंधी सही और सटीक सूचना होता है वह इस चैनल के माध्यम से मैं बिहार के तमाम ग्रामीण चिकित्सकों को देता हूं, क्योंकि बिहार के चिकित्सक में जागरूकता की बहुत कमी थी, जिसको कि मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से, इस YouTube के माध्यम से जगाने का काम कर रहा हूं और उनको अपने जुनून उनमें भरने का काम कर रहा हूं, जिसमें कि मैं बहुत हद तक सफल हो चुका हूं। हमारे बिहार के जितने भी ग्रामीण चिकित्सक हैं पहले से 70% जाग चुके हैं और उन चिकित्सकों के साथ कोई भी संगठन या कोई भी चिकित्सक गलत करके गलत असूली नहीं कर सकते हैं और सभी चिकित्सक अपने हक के लिए जागरूक हो चुके हैं। उनको इतना समझ में आ गया है कि अब हम लोगों को किस तरह लोग गुमराह कर रहे हैं, उस गुमराह से किस तरह बचना है, ये सभी चिकित्सकों को जो इस सोशल मीडिया के माध्यम से इस YouTube को देख रहे हैं उनको जानकारी हो रही है। आज मैं आप लोगों के सामने CCH के बारे में कुछ बताने आया हूं, जो कि मेरे चिकित्सक भाई पास किए हैं उनके बारे में, जो फेल कर गए हैं उनके बारे में, साथ ही जो दूसरा बैच है उस बैच के ट्रेनिंग प्लस फार्म भरने का और परीक्षा, इन सभी बातों को आज इस YouTube के चैनल के माध्यम से सटीक जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। इसलिए इस चैनल पर अंत तक आप लोग बने रहिएगा। अभी आज 2 दिन पहले कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पर आकर यह लिखा कि सोशल मीडिया के माध्यम से चिकित्सकों को दिग्भ्रमित न किया जाए और जो काम होता है वो होगा। लेकिन उस महानुभाव से मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने इसी सोशल मीडिया के दबाव में आकर आपने चिकित्सकों को गुमराह करने का कोशिश किया है, क्योंकि इस सोशल मीडिया के माध्यम से ग्रामीण चिकित्सक मंच अपना आवाज उठाया, केंद्रीय कमेटी अपनी फाइल सचिवालय तक पहुंचाई, उसको आप भी जानते हैं। आप पर दबाव के बाद आपने
चिकित्सकों को देखा कि नहीं ये चिकित्सक जागरूक हो गए हैं, कोई बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं, तो आपने 15 अगस्त तक ज्वाइनिंग का हवाला दे दिया। आप कह रहे हैं कि चिकित्सकों को भरमाने का काम बंद करें, सोशल मीडिया से कुछ नहीं होता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं बिहार के तमाम ग्रामीण चिकित्सक भाइयों से, इसलिए कि इस कमेंट में आप लोग जरूर दीजिएगा कि ये भरमाने का काम मैं कर रहा हूं या जो हमारे महापुरुष अगस्त में आप लोगों के लिए 15 अगस्त तक कुछ हो रहा है वो भरमाने का काम कर रहे हैं। आज मैंने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया, 15 अगस्त आ गया, मैं उस व्हाट्सएप पर यही लिखा हूं कि भरमाने की बात अलग हुई। मैंने बार बार इस चीज को आपको मैंने बताया है कि आप बार बार ये बात कहते हैं कि मैंने ही कराया। मैं कहता हूं कि यह केंद्र सरकार का स्कीम है। क्या जो NIOS में फार्म भरेगा CCH के लिए, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए, क्या उसका ट्रेनिंग नहीं होगा? राजस्थान, केरल, मध्य प्रदेश, बंगाल में आप ही ने कराया है। जो लीडर कराता है वो बार बार अपने मुंह से ये नहीं कहता है कि मैंने ये करा दिया। मैं यही आपसे कहा था कि आप 15 अगस्त से पहले जो ज्वाइनिंग होने की बात कही है उसका सटीक आप जवाब चिकित्सकों को दीजिए कि आपने जो कहा वो क्या हुआ। तो आप तो उस सटीक जवाब को आप दे ही नहीं रहे हैं और क्या करते हैं कि व्हाट्सएप में आप अपना पार्टी का प्रचार डाल देते हैं, क्योंकि हर व्हाट्सएप पर चिकित्सक कोई जनता दल से, कोई भाजपा से, कोई लोजपा से, हजारों जितने भी ये जो पार्टियां हैं उनको मानने वाले चिकित्सक हैं। आप मात्र एक पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। चिकित्सकों को किसी एक पार्टी से क्या लेना देना है? चिकित्सकों के लिए जो काम करेगा उससे चिकित्सकों का मतलब है। आप बार बार प्रचार डालते हैं। अरे सर, आप 15 अगस्त से पहले बिहार के चिकित्सकों को जवाब देने का कोशिश कीजिए। सटीक जो वास्तविकता है उसको बोल दीजिए। इसमें क्या बात है गुमराह करने की? अब आगे बात रही कि कुछ चिकित्सक ऐसे हैं जो बिहार के चिकित्सकों को एकजुट होने नहीं देना चाहते हैं। आज से पहले मैंने 10 दिन पहले बिहार में जो क्लिनिक बंद करने का पहला कदम उठाया जो कि ऐतिहासिक था, सफल भी हुआ, इसकी सूचना सरकार तक भी गई। उसमें राज रजिस्टर, जब तक कोई कानून चिकित्सकों के लिए नहीं बन जाता है नियुक्ति संभव ही नहीं है। तो ग्रामीण चिकित्सक जो प्रशिक्षित हो चुके हैं उनके लिए एक अलग से राज रजिस्टर खुलना सरकार की जरूरी है। जब तक अलग से राज रजिस्टर खुल नहीं जाता है तब तक सरकारी नियुक्ति की कोई सवाल ही पैदा नहीं होती है। इसलिए चिकित्सकों को पहला काम तो गुमराह किया गया है। और मैं अभी तक जो जितनी भी सूचना मैंने प्राप्त किया है अपने केंद्रीय कमेटी के द्वारा, मेरे चिकित्सक भाइयों को गुमराह किया गया है, कुछ भी काम नहीं हुआ है। अब रही राज रजिस्टर की बात, तो ग्रामीण चिकित्सक मंच एक तो अपना कदम दिखा ही चुका है, उसमें सफल भी हुआ, ये सरकार के कानों तक भी गया। कोई काम जाता है लेकिन एक बार हमारे चिकित्सक पूछते हैं कि क्या हुआ, आगे की पहल चल रही है। कोरोना की स्थिति है,
उसमें केंद्रीय कमेटी जो कुछ भी करना है अपना करा रही है। अब रही बात, यह ग्रामीण चिकित्सक मंच का अगला कदम बहुत ही सशक्त होगा, क्योंकि अब ग्रामीण चिकित्सक मंच के केंद्रीय कमेटी अपने प्रदेश कमेटी को जब फाइनल हो जाता है तो अपील करेगी और प्रदेश कमेटी अपने जिला कमेटी से अपील करेगी। ये अपील करेगी कि हर जिला में जितने भी ग्रामीण चिकित्सक हैं, पहला तो अपना प्रैक्टिस करते हैं वो तो ठीक है, दूसरा जो भी लड़का नर्सिंग होम हॉस्पिटल में एमबीबीएस डॉक्टरों के अंडर में रहकर जो हॉस्पिटल का 18 घंटा काम करते हैं, वो लोग भी हड़ताल पर रहेंगे, वो लोग भी काम बंद करेंगे। सभी सरकारी नर्सिंग होम या प्राइवेट नर्सिंग होम जितने भी हॉस्पिटल चल रहे हैं, हमारे ग्रामीण चिकित्सक भाइयों पर चल रहा है, ये सब लोग बंद करेंगे। इस तरह का पहल किया जाएगा। ये तो 5 बरस बिता ही दिया गया, लेकिन अब ये 5 बरस इतने सुकून से नहीं बीतेगा। इस पर बहुत ही केंद्रीय कमेटी जिम्मेदारी पूर्वक काम कर रही है। उसका तुरंत रिजल्ट निकलकर प्रदेश कमेटी को आएगी और प्रदेश कमेटी अपना पहल करना चालू कर देगी। भाइयों, बहुत समय तो लग ही रहा है। अब मैं एक चीज आप लोग को बता देना चाहता हूं कि जो 15,000 कुछ चिकित्सक पास किए हैं, उनके लिए तो राज्य रजिस्टर की मुद्दा चल ही रही है, लेकिन उसमें से जो मेरे 6,000 के करीब मेरे भाई फेल किए हैं और 300 रुपया का जो डीडी जमा किए हैं, हमारी केंद्रीय कमेटी आज मिली हुई है एनआईओएस के सचिव से, और वहां से दिल्ली के लिए भी वो लोग अपना जो भी प्रक्रिया है कराए हैं कि जिस तरह बिहार सरकार या सीबीएसई बोर्ड जो फेल कर गया है उसको पास कर दिया गया, उसी तरह ये जितने हमारे भाई 5,000 फेल किए हैं, इनको एक रोस्टर के मुताबिक इनको भी पास किया जाए। ये मांग हमारी केंद्रीय कमेटी एनआईओएस के जिम्मा आज रखी है। यदि या तो पहले इसको पास कर दिया जाए जनरली, यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो अल्टीमेट तत्काल इनको सितंबर में एग्जाम लिया जाए, क्योंकि ये भी 16,000 में जाकर इंक्लूड हो। तो ये आज दिया गया है, या तो 1 माह के अंदर अंतिम सितंबर तक इसको एनआईओएस क्लियर करे कि जनरली इन लोगों को पास किया जा रहा है बिना एग्जाम का, और नहीं तो सितंबर में लास्ट तक एग्जाम ले। ये आज एक नई चीज है जो दी गई है। इसका भी अगला हमको आगे जब आएंगे तो आप लोग को बताएंगे कि इसके में पहल क्या हुआ। दूसरी चीज कि जो दूसरे बैच के हमारे चिकित्सक जो फार्म भरे हुए हैं, उनका ट्रेनिंग कोरोना के चलते तो नहीं हो पाया। ये कोरम तो नहीं हो रहा है, इसका खाना पूर्ति होगा, लेकिन इन लोगों को नवंबर तक फार्म भराएगा और जनवरी फरवरी में इन लोगों की एग्जाम होगी। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। और जो आगे जो एनआईओएस द्वारा ट्रेनिंग करने वाले हैं, फार्म भरने वाले हैं, उनके लिए भी अब बताया जाएगा। पता पूछा जा रहा है कि ये कब तक उनके लिए फार्म निकलेगा, ये भी आप लोगों को उचित सूचना मिलने पर ये भी आप लोगों को जवाब दी जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।